किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, विगत 25 नवंबर के बाद नरमा और कपास के भाव में लगातार गिरावट का दौर जारी रहा, जो किसानों के लिए चिंता का कारण बना। उन सभी कारणों पर हम नज़र डालेंगे। आगे नरमा और कपास के भाव में कैसा रुख रहेगा, इस पर हम एक विस्तृत रिपोर्ट आप सभी के सामने पेश करेंगे। इससे पहले मैं एक विशेष अर्ज कर रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा अपलोड होते ही वीडियो तुरंत मिल पाए। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, यदि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अन्य कृषक के व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर अवश्य करें, ताकि कि हमारा मनोबल मजबूत बने और हम किसान भाइयों की कोई मदद कर पाएँ। किसान भाइयों, विगत कुछ दिनों से आपने मीडिया में देखा होगा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, जिसकी वजह से व्यापारी जगत में काफ़ी हलचल रही है। ये सबसे बड़े कारणों में एक कारण माना गया है, जिससे नरमा और कपास के भाव में दबाव देखा गया है। दूसरा, किसान साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मांग में कहीं न कहीं कमी दर्ज की गई है, जिससे नरमा और कपास के भाव में दबाव महसूस हुआ है। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, 15 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक सेंट्रल इंडिया की फसल भारतीय बाजार में आ जाती है, जो फसल का बहुत ज़्यादा आना इस भाव में कहीं न कहीं कमी का कारण प्रतिवर्ष बन जाता है। इस वर्ष भी ऐसा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। किसानों को अपनी फसल बेचते समय थोड़ा विवेक से फैसला करना चाहिए। आपकी फसल आप अपने तरीके से बेचें, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नरमा और कपास के भाव में निश्चित रूप से तेजी होगी। इसके अतिरिक्त भारतीय कपास निगम द्वारा, जो CCI सेंट्रल्स इंडिया की एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो नरमा और कपास की खरीद करती है, जिसने लगातार एक सप्ताह में 2 बार अपनी रुई के भाव में कमी की, जो भी एक नरमे कपास के भाव में गिरने का कारण बना। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, तमिलनाडु के अंदर छोटे छोटे हमारे कुटीर उद्योग हैं जो धागा कपड़ा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी अलग अलग प्रकार की पश्चिमी बंगाल में कुछ इकाइयाँ हैं। पश्चिमी बंगाल में तो हड़ताल का हमने किसी मीडिया में जिक्र नहीं सुना, लेकिन तमिलनाडु में छोटे और कुटीर उद्योगों द्वारा एक दिवसीय 2-3 बार हड़ताल की। वहाँ के कुछ सांसद भी उनके समर्थन में आए। इससे भी कहीं न कहीं व्यापार जगत में इस मंदी के कारणों को देखा जाता है। तो किसान भाइयों, इस वर्ष हमारे यहाँ 3 करोड़ के आसपास गांठों का उत्पादन होगा, जो हमारी मांग और सप्लाई में कहीं न कहीं फ़र्क दिखा रहा है। और यदि मांग और सप्लाई में फ़र्क है तो निश्चित रूप से किसी फसल का भाव बढ़ेगा, ये हमें सबको पता है। तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ कि यदि आपका सामर्थ्य है, आप अच्छा भाव लेना चाहते हैं, तो आप अपने नरमा और कपास की बिक्री को होल्ड रख सकते हैं। और मैं आपसे एक बार पुनः अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी फसल को अपने विवेक से बेचें। हमारा आपको एक तथ्य से युक्त जानकारी उपलब्ध कराना एक फ़र्ज़ है, जिसको हमने निभाया है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को नमस्ते, जय हिंद।